जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2025 का सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान, जिसमें हवाएं 250 प्रति घंटे की रफ्तार से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि चलें तो सोचिए ये तूफ़ान कितना अधिक खतरनाक है। एक तरफ जहां हमारे देश में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोंथा साइक्लोन में, चक्रवाती तूफ़ान में हवाएं चलने की आशंका बतलाई जा रही हैं, वहीं मेलिसा में यानी कैरेबियन कंट्रीज़ मेलिसा में जो तूफ़ान आया है वो 5th कैटेगरी तूफ़ान में आंका जा रहा है और इसे एक खतरनाक चक्रवाती तूफ़ान कहा जा रहा है। इसे हरिकेन, हमारे यहाँ इसे चक्रवाती तूफ़ान कह रहे हैं और वहाँ पर इसे हरिकेन मेलिसा नाम दिया गया है। सबसे खतरनाक अब तक का यानी 2025 में जितने भी साइक्लोन आए, जितने चक्रवाती तूफ़ान आए, उसमें सबसे खतरनाक मेलिसा को एक्सपर्ट बतला रहे हैं। इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए पहले से ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। तो जहां कैरेबियन कंट्रीज़ जमैका में मेलिसा को लेकर बहुत अधिक डर फैला हुआ है, वहीं हमारा देश अलर्ट मोड पर आ गया है और ये होना ही था, क्योंकि एक साथ यदि 3 जलीय राशियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं तो फिर ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। शनिदेव मीन राशि में, उसके पश्चात पहुंच गए गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में और उसके पश्चात तीसरा नंबर मंगलदेव जो पहुँचे 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में। और तीनों जलीय राशियां अगर एक साथ इकट्ठी एक्टिवेट हो जाती हैं, डेफिनेटली इसका असर पूरे विश्व पर देखने को मिलता है। ऑलरेडी इसके बारे में न्यूज़ में बाद में बातें आ रही हैं। मैंने आप लोगों को डेट वाइज, प्लैनेट वाइज क्या हो सकता है, जल का उपद्रव, जल को लेकर पहले ही आप लोगों को आगाह किया है। अभी हमारे देश में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर अलर्ट दे दिया गया है। अभी आप हिमाचल प्रदेश में कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ शांत है। उत्तराखंड में सब कुछ शांत है, लेकिन उसको देखकर भी, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रेडिक्शन दे दी है कि फिर से एक बार भयंकर लैंडस्लाइड, जल के कारण, जल त्रासदी के कारण भयंकर बड़ी आपदा फिर से एक बार देखने को मिल सकती है। ये साल जाने के पहले बहुत बड़ा कुछ सिखा कर जाने वाला है इंसानों को, और यदि इंसान तब भी ना जागे तो फिर 2026 और 27 अपना कार्यक्रम लेके बिल्कुल तैयार हैं इंसान की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। तो जल के कारण एक तरफ इंसान बेहद डर में है, वहीं टर्की में आ गया 6.1 रिक्टर स्केल का भूकंप। पहले भी आया था और अब जो आया है उसके कारण भी कई बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ। हालांकि जनहानि के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ और लोग डरे बहुत ज़्यादा। हमारे देश में मोंथा को लेकर आज की रात है बेहद भारी। जी हाँ, ये खतरनाक तूफ़ान बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कोस्ट गार्ड पहले ही नहीं जाने दे रहे हैं समुद्र के किनारे किसी भी इंसान को। ऑलरेडी जो लोग रहते हैं तटीय इलाके में, समुद्र के किनारे बसे हुए गांव, उनको खाली करा के शिफ्ट करवाया गया है दूसरी जगह। जहां पर मैंने जिन राज्यों के लिए अलर्ट दिया, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, मुंबई में और कई जगहों पर, लेकिन हो रही है बारिश। बंगाल की खाड़ी में उठा ये चक्रवाती तूफ़ान भीषण रूप ले सकता है। आप लोगों को मैंने 25, 26, 27, 28 4 दिनों के लिए और स्पेशली 27 और 28 के लिए प्रेडिक्शन जो दी थी कि आग के कारण लोगों की मौतें हो सकती हैं, बड़ा एक आपदा जल के कारण आ सकती है, एक भीषण तूफ़ान, एक ऐसा समय जो लोगों को हिलाएगा। आज के समय में जो जो बातें मैंने कही थी वो सारी बातें एक के बाद एक सत्य साबित हो रही हैं। इस समय बुध और मंगल की युति के कारण भीषण टकराव होगा, जिसके कारण लोग सुसाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपने रिसेंटली देखा होगा
3-4 इंसिडेंट ऐसे हो गए जिसमें लोगों ने जानबूझकर सुसाइड कर लिया, यानी मौत का रास्ता अपना लिया। कारण AI से बना हुआ एक ऐसा वीडियो जो कि गलत था, लेकिन उसने एक 19 साल के लड़के को अपना जीवन खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया। यही मैं आप लोग को समझाती हूँ कि परिवार से बातें कीजिए, परिवार के सामने कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो कुछ आपका अपना है वो केवल आपका परिवार है अपना। ये समय एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन में बढ़ते युद्ध के भयंकर परिणाम। पिछले 24 घंटों के अंदर रशिया ने 1600 सैनिक यूक्रेन के मार गिराए, यानी गाजर मूली की तरह कट रहे हैं आज इंसान, खत्म हो रही है आज इंसानों की गिनती। आज देखिए कितना ज़्यादा जो जनसंख्या कहा जाता है ना कि बढ़ रही है, अब देखिए किस प्रकार वो डिक्रीजिंग मोड में जा रही है। पहले इंक्रीज हुई और अब युद्ध के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, चक्रवाती तूफान के कारण इंसान जाए तो जाए कहाँ। फसल किसानों की बर्बाद हो रही है, इसलिए किसान भूमिपुत्र आज दुखी है। आक्रोश में आकर वो आंदोलन करने के लिए रास्तों पर आ रहा है, क्योंकि उसे फसल का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो भूमिपुत्र यदि दुखी है तो भारतीय कैसे सुखी रह सकते हैं। या जहाँ पर भी किसान दुखी है वहाँ पर देश भी दुखी होना ही सही है। कारण भूमिपुत्र को सबसे पहले सुख और खुशी मिलनी चाहिए। तो एक तरफ है युद्ध, दूसरी तरफ ये तूफान और बारिश का फिर से एक बार वापस लौटना। कई राज्य रेड अलर्ट पर। ये 3 जलीय राशियाँ जो इतनी जल्दी एक साथ जो एक्टिवेट हुई हैं, ये असर जो है 7 दिसंबर तक, क्योंकि 7 दिसंबर के पश्चात मंगलदेव वृश्चिक राशि को छोड़ देंगे, अगली राशि में चले जाएंगे। तो एक जलीय राशि कम हो जाएगी, लेकिन जलीय राशि शनिदेव तो 2027 तक तो रहेंगे ही रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति भी कैंसर से निकल जाएंगे, फिर जाएंगे मिथुन में। उसके पश्चात आप देखेंगे धीरे धीरे जल का तांडव कम हो गया है। लेकिन उसके पहले चक्रवाती तूफान, बाढ़ और इस बड़ी बड़ी लहरों का उठना, बंगाल की खाड़ी में अक्सर जितने भी तूफान आते हैं, या तो अटलांटिक महासागर, या तो बंगाल की खाड़ी, या तो अरब सागर, यहीं से उठते हैं वो तूफ़ान। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो चलने वाली हवाएं जो रहती हैं वो आगे चलकर भीषण चक्रवाती तूफ़ान में अपने आप को बदल डालती हैं और उसके पश्चात मचाती हैं तबाही। जिस प्रकार की अभी आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर के कारण जमैका में बहुत बड़ी तबाही, वहाँ पर भी रेड अलर्ट दे दिया गया है। लोग डर रहे हैं, वहाँ पर घरों से बाहर निकलने में उनको कह दिया गया है ज़रूरी ना हो तो ना निकले। और हमारे यहाँ मोन्था पर हर एक की नज़र है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या मंत्री हो, और हर राज्य अलर्ट मोड पर आ गया है। तो मंगल की रात 2025 अक्टूबर का आखिरी मंगल देगा कितनी बड़ी तबाही, ये रात कटने के बाद पता चलेगी असली बातें कि कहाँ पर कितना भयंकर आग के कारण प्रॉब्लम हुआ, तूफ़ान ने कितनी अधिक तबाही मचाई, कितनी रफ्तार से हवाएं चली, लोगों ने अपनी जानें कैसे बचाई। इसी बीच भूकंप का भी आना, जो ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि इस बार धरती कांपेगी और फिर से एक बार भूकंप आना तय है, और टर्की का उसमें नाम लिया गया था। आप जाकर देखें, मैंने कुछ दिनों पहले ही ऑलरेडी भूकंप आया बाद में, लेकिन उसकी प्रेडिक्शन मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को दे दी थी कि ये डेट को ऐसी ऐसी युति हो रही है, ये होने के चांसेस हैं, और हुआ वैसा ही, क्योंकि उसमें टर्की का भी नाम मैंने लिया गया था। क्या अब खतरा टल गया है भूकंप के आने का? बिल्कुल नहीं, खतरा अब भी बरकरार है। कल के ही वीडियो में जो मैंने दिया है किस प्रकार वृश्चिक राशि में मंगल पहुँचे हैं, तो भूकंप के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए, जल त्रासदी के लिए, आग की घटनाओं के लिए, एक्सीडेंट के लिए कहाँ कहाँ पर किन किन राज्यों में हमारे देश के और बाहर के कौन कौन से कंट्रीज़ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल वीडियो शेयर कर दिया गया है। तो आज की रात फिर से एक बार भारी। एक और बात, सीज़ फायर फिर से एक बार तोड़ा पाकिस्तानी सेना ने। LOC पर बॉर्डर से लगे हुए जो भी हमारे फ़ौजी चौकी थे, उन फ़ौजी चौकियों पर उन्होंने गोलीबारी की।
हमारी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। ये बार बार सीज़ फायर का टूटना यह अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अब बस 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो हमारी वॉर प्रैक्टिस चलेगी उसे लेकर पाकिस्तान वैसे भी घबराया हुआ है। अब ये ऑपरेशन 2 का सिंदूर क्या सर क्रीक से होगा या फिर बांग्लादेश से जो सटी हुई सीमा हमारे देश की है वहाँ से स्टार्ट होगा, इस पर आप लोगों को एनालिसिस करके फिर एक बार डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए विदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई